अगर आज आपके पोर्टफोलियो में 40% का लाभ दिखाई दे रहा है तो क्या इसका मतलब है कि आप एक बेहतरीन निवेशक बन चुके हैं? पहली नज़र में जवाब शायद हाँ लगे, लेकिन यहीं से एक बड़ी गलतफहमी शुरू होती है, क्योंकि शेयर बाजार में हर लाभ अच्छे फैसलों की वजह से नहीं मिलता। कई बार उसमें सही समय का साथ भी शामिल होता है। समस्या यह है कि हमारा दिमाग अक्सर किस्मत और कौशल के बीच का अंतर आसानी से नहीं पहचान पाता। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोगों ने पहली बार तीरंदाजी की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पहले व्यक्ति ने बिना ज़्यादा तैयारी के तीर चलाया और संयोग से उसका तीर बिल्कुल बीच में जाकर लगा। लोग तालियां बजाने लगे। सबको लगा यही सबसे अच्छा खिलाड़ी है। दूसरे व्यक्ति ने धैर्य से दूरी मापी, हवा की दिशा समझी और पूरी तैयारी के बाद तीर चलाया। उसका तीर निशाने के बहुत करीब लगा, लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं। अब सोचिए, वास्तव में बेहतर खिलाड़ी कौन है? वह जिसे एक बार किस्मत का साथ मिल गया, या वह जिसने सही तरीका अपनाया? निवेश की दुनिया में भी ऐसा अक्सर होता है। मान लीजिए किसी निवेशक ने बिना गहराई के समझे किसी छोटे आकार की कंपनी में शेयर खरीद लिए। कुछ समय बाद उनकी कीमत तेजी से बढ़ गई। अब उसे लग सकता है कि उसने बाजार को पूरी तरह समझ लिया। यहीं से आत्मविश्वास जरूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है। मनोविज्ञान में इसे आउटकम बायस कहा जाता है, यानी हम किसी फैसले की गुणवत्ता सिर्फ उसके नतीजों को देखकर तय करने लगते हैं। अगर नतीजा अच्छा आया तो हमें फैसला भी सही लगता है, लेकिन सच्चाई हमेशा ऐसी नहीं होती। कई बार सही सोच के साथ लिया गया फैसला भी मनचाहा परिणाम नहीं देता, और कई बार कमज़ोर तैयारी के बावजूद परिणाम अच्छा आ सकता है। इसलिए एक समझदार निवेशक सिर्फ नतीजे नहीं देखता, वह यह भी देखता है कि फैसला लेने का तरीका सही था या नहीं, क्योंकि लंबे समय में धन बनाने वालों को सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि सही प्रक्रिया आगे बढ़ाती है। अब सवाल यह है कि आखिर एक समझदार निवेशक कैसे पहचाने कि उसकी सफलता वास्तव में उसके कौशल की वजह से है या फिर सही समय पर लिए गए संयोग की। आइए इसे आगे विस्तार से समझते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी निवेशक ने लगातार 3 साल तक अच्छे रिटर्न कमाए हैं तो क्या इसका मतलब है कि वह निश्चित रूप से एक कुशल निवेशक है? जरूरी नहीं, क्योंकि कम समय में बाजार कई बार किस्मत का भी साथ दे सकता है, लेकिन लंबे समय में सिर्फ सही सोच और सही प्रक्रिया ही टिकती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ही शहर में 2 नए रेस्टोरेंट खुले। पहले रेस्टोरेंट में शुरुआत से ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। लोगों ने मान लिया कि यही सबसे सफल रेस्टोरेंट बनेगा। दूसरे रेस्टोरेंट में शुरुआत में साधारण रही, लेकिन उसका मालिक हर ग्राहक की राय सुनता था, गलतियों को सुधारता था, खाने की गुणवत्ता बेहतर करता था और सेवा पर लगातार काम करता था। कुछ साल बाद पहला रेस्टोरेंट बंद हो गया, जबकि दूसरा नई शाखा खोल रहा था। फर्क सिर्फ एक था, पहले को शुरुआत में लोकप्रियता मिली थी, दूसरे ने एक मजबूत व्यवस्था बनाई थी। निवेश में भी यही बात लागू होती है। एक अच्छा रिटर्न हमेशा अच्छी समझ का प्रमाण नहीं होता, लेकिन लगातार सही प्रक्रिया अपनाना अच्छी समझ की पहचान जरूर हो सकता है। इसलिए समझदार निवेशक सबसे पहले अपने फैसले लेने के तरीके की समीक्षा करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, अगर इस निवेश से लाभ भी न मिलता तो क्या मैं फिर भी इसे सही फैसला मानता? अगर जवाब हाँ है तो संभव है फैसला सही था, भले ही परिणाम उम्मीद के अनुसार न आया हो। यही सोच लंबे समय में बेहतर निवेशक बनाती है। समझदार निवेशक हर लाभ के बाद घमंड नहीं करते और हर नुकसान के बाद घबराकर अपनी पूरी रणनीति नहीं बदलते। वे हर अनुभव से सीखते हैं और अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं,
क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक या दो निवेश किसी की वास्तविक क्षमता तय नहीं करते। असल पहचान लंबे समय तक लगातार लिए गए सही फैसलों से बनती है। यही कारण है कि अस्थायी संपत्ति एक सही अनुमान से नहीं बल्कि वर्षों तक सही प्रक्रिया दोहराने से बनती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, अगर लंबे समय में सफलता सही कौशल से मिलती है तो एक निवेशक अपने कौशल को बेहतर कैसे बना सकता है? ऐसी कौन सी आदतें हैं जो समय के साथ किस्मत पर निर्भरता कम कर सकती है और बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकती है? आइए इसे आगे विस्तार से समझते हैं। अब तक हमने समझा कि किस्मत और कौशल एक जैसी चीज नहीं है। कम समय में कई बार सही समय का साथ किसी को बहुत सफल दिखा सकता है, लेकिन लंबे समय में सिर्फ सही सोच और सही प्रक्रिया ही टिकती है। अब सवाल है, एक समझदार निवेशक अपने कौशल को बेहतर कैसे बनाता है? इसका जवाब किसी जादुई संकेत में नहीं बल्कि कुछ सरल आदतों में छिपा होता है। पहली आदत वह भविष्य का अनुमान लगाने पर नहीं बल्कि सही प्रक्रिया अपनाने पर ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता है भविष्य को कोई निश्चित रूप से नहीं जान सकता, लेकिन सोच समझकर लिए गए फैसलों से गलतियों की संभावना जरूर कम की जा सकती है। दूसरी आदत, हर अच्छे परिणाम के बाद वह खुद से एक सवाल पूछता है, क्या यह सफलता मेरे सही निर्णय की वजह से मिली है या सही समय का भी इसमें योगदान था? यही सवाल उसे विनम्र बनाए रखता है और सीखते रहने की प्रेरणा देता है। तीसरी आदत, वह नुकसान से भागता नहीं बल्कि उसे सीखने का अवसर मानता है, क्योंकि हर नुकसान गलत फैसला नहीं होता और हर लाभ सही फैसला होने का प्रमाण भी नहीं होता। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग माली 2 छोटे पौधे लगा रहा था। पास खड़े एक बच्चे ने पूछा, दादाजी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पौधा बड़ा पेड़ बनेगा? माली मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ पत्ते नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत बन रही है। निवेश में भी रिटर्न पेड़ के पत्तों की तरह होते हैं, वे समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन आपका अनुमान, आपकी समझ और आपका निर्णय लेने का तरीका उसी पेड़ की जड़ों की तरह होता है। अगर जड़ें मजबूत हैं तो कठिन समय आने पर भी पेड़ खड़ा रह सकता है। इसी तरह मजबूत प्रक्रिया निवेश को लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है। बहुत से लोग एक सफल निवेश के बाद सोचते हैं, अब मैं बाजार को पूरी तरह समझ गया हूँ, लेकिन समझदार निवेशक कहता है कि मेरा फैसला सही हो सकता है, लेकिन मुझे सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। यही सोच उसे समय के साथ बेहतर बनाती है। याद रखिए, किस्मत कभी कभी आपको एक बार सफल दिखा सकती है, लेकिन कौशल, अनुशासन और सही प्रक्रिया लंबे समय तक धन बनाने की मजबूत नींव रखती है। इसीलिए अगली बार जब आपका कोई निवेश अच्छा परिणाम दे तो सिर्फ लाभ देखकर खुश मत हो जाइए। खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर इसी फैसले से मुझे नुकसान होता तो क्या मैं फिर से भी इसे सही निर्णय मानता? अगर आपका जवाब हाँ है तो संभव है आप सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि एक बेहतर और लंबे समय के निवेशक बनने की सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि असल संपत्ति सिर्फ सही शेयर चुनने से नहीं बल्कि बार बार सही प्रक्रिया अपनाने से बनती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।